नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशंक राज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। डर की दस्तक, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए एक सच्ची या सच्ची घटना। आज की कहानी है एक गांव की, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ सदियों से खड़ा था। लोग कहते हैं उस पेड़ के पास मत जाना, खासकर रात के। लेकिन एक युवक ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलौरी से। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे लाल धागे, नींबू, मिर्च, कई सारे के लटके रहते थे। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि उस पेड़ में बिरवा बिरवा नाम की एक आत्मा रहती है, जो रात के 12 बजे जागती है। एक युवक था राहुल, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं मानता था। एक रात दोस्तों के साथ बहस में उसने शर्त लगा ली, मैं उस पीपल के नीचे रात 12 बजे बैठूंगा और कुछ नहीं होगा। राहुल अकेले गया, जेब में मोबाइल, एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर पेड़ के नीचे बैठा। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में सरसराहट, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें और अचानक टॉर्च बंद हो गई। कैमरा चालू था। उसने देखा पीछे कोई सफ़ेद साड़ी में परछाई खड़ी है। वो कुछ हड़बड़ा कर भागा, मगर रास्ता जैसे बदल गया हो। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया और कहा, अब तू आ गया है, कभी नहीं जा पाएगा। अगली सुबह राहुल को गांव वालों ने बेहोश हालत में पेड़ के पास पाया। उठने के बाद उसका व्यवहार बदल गया, शांत, खोया हुआ और कभी कभी खुद से बात करता। अब वह बोलने लगा, यह पेड़ जिंदा है और ये मुझसे कुछ चाहता है। रातों को चीखने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत बुलाओ। गांव के तांत्रिक ने बताया, पेड़ में एक डायन की आत्मा बसी है, जो हर 30 साल में किसी युवा को अपना शिकार बनाती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया, 90 साल पहले एक युवती सरस्वती को लोगों ने डायन कहकर पीपल से बांधकर जला दिया। उसकी आत्मा अब भी वही है, जो बदला ले रही है। राहुल शायद उसका अगला शिकार बन गया था। कुछ दिन बाद राहुल गायब हो गया, सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरा देखने पर देखा राहुल पेड़ के पास बैठा कुछ पढ़ रहा है। गांव वालों ने पेड़ को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो लकड़हारा कुल्हाड़ी मारने गया, उसकी अगले दिन जली हुई लाश मिली। तो कैसी लगी कहानी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तंत्र की छाया। भारत के पूर्वी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव कौसनी। घने जंगल, शांत तालाब और टेढ़ी मेढ़ी पगड़ियों, यहाँ के लोगों का जीवन बेहद साधारण था। लेकिन एक बात ने इस गांव को बाकी दुनिया से अलग बना दिया था, तंत्र विद्या। यहाँ के लोग मानते हैं कि तंत्र केवल बुरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो वह सिर्फ खुद नहीं, पूरे गांव को नरक बना सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1994 से, जब गांव में एक अजनबी साधु आया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह गांव में एक अजीब सा आदमी आया, लंबा दुबला, आंखें गड्ढों में धसी हुई, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर का लेप। लोगों ने पूछा, कौन हो बाबा? उसने जवाब दिया, मैं केवल एक भटकती आत्मा हूँ, जो अपने कर्मों का फल काटने आया हूँ। मैं गांव के बाहर एक सूखा हुआ कुआं था, वहां आकर रहने लगा। हर रात वहां से अजीब मंत्रों की गूंज आती थी और सुबह
वहाँ राख के ढेर, खून के छींटे और मरे हुए पक्षियों की लाशें मिलती थीं। लोगों ने उस तांत्रिक को बाबा अग्निहोत्री कहना शुरू किया। कहते हैं वह सब साधना करता था। एक रात गांव का एक लड़का गोपाल जिज्ञासावश छुपकर देखने गया। जो उसने देखा उसने उसकी रातों की नींद छीन ली। कुएं के किनारे एक अधजली लाश तांत्रिक उस पर भस्म मल रहा था और चिल्ला रहा था, हे काल भैरव, मेरे लिए शक्ति का द्वार खोल, मैं एक और आत्मा समर्पित करता हूँ। गोपाल डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोग कुएं के पास पहुंचे, वहां सिर्फ गोपाल की फटी चप्पल और लाश की राख थी। उस दिन के बाद गांव में अनहोनी घटना शुरू हो गई। बच्चों की आंखों से खून बहने लगा। गांव की गौशाला में 9 गायें एक ही रात में मर गईं। एक औरत मंगला ने खुद को जला लिया, मगर मौत के बाद उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर मुस्कान। लोग डरने लगे, लेकिन अग्निहोत्री बाबा अब गांव का देवता बनता जा रहा था। हर किसी को लगता था उसने दुश्मनी मोल लेना, मौत को बुलाना है। गांव की कुल देवी का एक मंदिर था जिसे 100 साल से किसी ने छुआ नहीं था। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, देव की दादी, सपना देखकर चिल्लाई, कुल देवी क्रोधित है, ये साधु तांत्रिक नहीं, राक्षस है। अगर समय रहते नहीं रोका तो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उसकी बात को पागलपन कहा। बाबा अग्निहोत्री ने उसी रात देव की दादी को भी गायब कर दिया। एक दिन गांव का एक युवक विजय बाबा के झूठ को उजागर करने निकला। वह रात को बाबा के कुएं तक गया और वहां छुपकर उसकी काली पूजा देखी। कुएं के नीचे एक तहखाना था, वहां 13 औरतों की सड़ी गली लाशें और एक बड़ा तांत्रिक मंडल बना हुआ था। विजय गांव लौट गया, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही उसकी जीभ कट गई और उसके शरीर पर अनगिनत कट के निशान उभर आए। अब बाबा अग्निहोत्री गांव को पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था। हर महीने की अमावस्या को एक मानव बलि दी जाती और गांव के लोग डर के मारे खामोश रहते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी ने मोड़ लिया। एक बार लड़की नैना, जो शहर से गांव आई थी, वह बाबा की शक्ति से प्रभावित नहीं हुई। उसने फैसला किया, अगर यह तांत्रिक गांव के लिए श्राप है तो मैं इसका अंत करूंगी। नैना ने गांव की पुरानी ग्रंथों को पढ़ा। उसने जाना एक तांत्रिक को मारने के लिए उसी के तंत्र से उल्टा मोड़ना पड़ता है। जब सब साधना का अंत आग और भक्ति से होता है। अगली अमावस्या जब बाबा अग्निहोत्री बलि देने वाला था, नैना वहां पहुंच गई। उसने बाबा के मंडल में सिंदूर, तुलसी और गंगा जल मिला दिया। बाबा चिल्लाया, नहीं, तूने सब नष्ट कर दिया। और तभी नैना ने दीपक से उसके मंडल को आग लगा दी। बाबा चीखा, सुलझा और गायब हो गया। केवल उसकी हड्डियां बची और आंखें जो अब भी जल रही थीं। आज भी कौशानी गांव में वो कुआं है, बंद कर दिया गया है, लेकिन रात को वहां आज भी मंत्रों की आवाज आती है। कहते हैं बाबा अग्निहोत्री की आत्मा उस कुएं में बसी है और अगर किसी ने तंत्र का अपमान किया तो वह फिर लौटेगा।